सोचिए, इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है और इजराइल के यहाँ भक्त जो हैं वो नए पौ हैं। अब उसी इजराइल के मददगार अमेरिका ने रूस पर बैन लगाने के चक्कर में 4 भारतीय कंपनियों को बैन कर दिया है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में रूस हार जाए और रूस चाहता है कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में इजराइल हार जाए। और सोचिए, इससे भारतीय हितों का नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो भक्त हैं उनको अंधभक्त इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके दिमाग में गोबर है। वो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं। और सोचिए, देश के हितों की कहां अनदेखी हो रही है। पूरी दुनिया को पता है और हम सब जानते हैं कि भारत का शानदार रिश्ता अरब देशों से है। हमारा व्यापार है, हमारे लोग वहां काम करते हैं। यहां तक कि भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अरब देशों में काम करने वाले लोगों से भरा रहता है। क्योंकि जो भारतीय अमेरिका, यूरोप जाते हैं वो वहाँ की व्यवस्था देखकर बस जाते हैं। लेकिन अरब देश जो हमारे लोग जाते हैं वो वहाँ बसते कम हैं और वो भारत को मजबूत करते हैं। भारत में वो कमाते हैं, भारत में वो पैसा भेजते हैं और इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और इसी पर चीन की भी नज़र है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम इंटरनेशनल बड़ी खबरों में सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका ने एक बार फिर से रूस पर प्रतिबंध लगाया है। क्योंकि रूस लगातार इजराइल के खिलाफ ईरान और फिलिस्तीन को हथियार सप्लाई कर रहा है। और रूस पर प्रतिबंध लगाने के चक्कर में अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों को बैन कर दिया है। वहीं सोचिए, पहले जो भक्तों के नए पौ होते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो सीधे सीधे कह रहा है कि हम भारतीय लोगों को बैन करेंगे। लेकिन अब आपको पहले ले चलते हैं जब आप आज की सबसे जो बड़ी खबर है। धीरे धीरे ही सही, रूस और चीन के हथियारों की मदद से लेबनान के जो लड़ाके हैं वो कहर बनकर टूट रहे हैं इजराइल पर। हमास के जो लड़ाके हैं वो कहर बनकर टूट रहे हैं इजराइल पर। और इजराइल धीरे धीरे चारों तरफ से घिरता जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब आप सबको पता है कि किस तरह से इजराइल ने गलत तरीके से एक गरीब देश पर हमला किया। लेकिन भारत के जो इजराइल समर्थक हैं वो अपने देश की विदेश नीति के भी खिलाफ जाते हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा से मध्यस्थता की रही है। भारत की विदेश नीति हमेशा से बराबरी की रही है। भारत की विदेश नीति हमेशा से सामाजिक सौहार्द की रही है। और इसी में दुनिया में हमारी शान है, हमारी शाख है। क्योंकि हम कभी अपने नफ़े नुकसान के लिए नहीं सोचते हैं। भारत ने कभी भी मजबूत देश के साथ खड़ा हो जाना ऐसा नहीं चुना। भारत ने हमेशा न्याय के साथ खड़ा होना चुना और इसलिए गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन बने। और इसीलिए पूरी दुनिया में भारत की साख है कि भारत कभी कमज़ोर के खिलाफ और मजबूत के साथ खड़ा नहीं होता है। भारत हमेशा न्याय के साथ खड़ा होता है। और रूस की भी लगभग वैश्विक छवि यही थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो रूस हिटलर के खिलाफ था। उस समय हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। आज रूस बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है, वो हमेशा से अपने व्यापार और बिजनेस को देखता है। चीन की भी यही नीति रही है। चीन हमेशा से अपने फायदे की सोचता है, इसलिए दुनिया भर में उसकी साख नहीं है। आज भी भारत और चीन के साथ अगर दुनिया के देशों को खड़ा होना होगा तो चीन के जितने पड़ोसी देश हैं वो सब भारत के साथ खड़े होंगे। चाहे वो थाईलैंड हो, वियतनाम हो, जापान हो, कोरिया हो, साउथ कोरिया हो। आजकल चीन के साथ खड़ा होना वही प्रेफर करेगा जो बहुत कम, जैसे पाकिस्तान खड़ा हो सकता है चीन के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ, रूस को भी अगर चुनना होगा तो वो चीन और भारत में भारत के साथ ही चुनेगा। ऐसे द्विपक्षीय संबंध हैं भारत के। तो भारत की विदेश नीति शानदार है। सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन गुटनिरपेक्ष छवि जो है भारत की, जो मजबूत नहीं, मजबूर के साथ खड़ा होना और भारत को न्याय के साथ खड़ा होना, ये भारत को सबसे अलग और सबसे शानदार बनाता है। तो सोचिए, इजराइल के मामले में लगातार लेबनान के हमले जारी हैं, हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं, हूती के हमले जारी हैं। फिलिस्तीन पर लगातार बमबारी के विरोध में दुनिया भर में देश एकजुट हो रहे हैं। और अब ईरान जिस तरह से इस युद्ध में कूद गया है, अमेरिका को पता है कि जब तक ईरान है, जब तक रूस है, तब तक
ईरान को हराया नहीं जा सकता है। इसीलिए अब रूस पर शिकंजा टाइट करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, रूस फ्रांस कर रहा है, उसी तरह से रूस लगातार मदद कर रहा है हमास का, हितू का, हिजबुल्ला का और ईरान का, और इसीलिए अमेरिका फंसा हुआ है और इजराइल फंसा हुआ है। भारत की विदेश नीति साफ साफ कहती है कि हम चाहते हैं कि शांति हो। चीन की नज़र भारत के मार्केट पर है, चूंकि मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा कारोबार भारत का है, भारत के लोग काम करते हैं, और सारे मिडिल ईस्ट देशों की सिंपैथी जो है वो इजराइल के साथ नहीं, इजराइल के खिलाफ है। इसलिए भारत की विदेश नीति सिर्फ भक्तों को छोड़कर, भक्त भी जो है भारत की विदेश नीति के खिलाफ हैं। ये लोग हमेशा से पौ इनके इजराइल मजबूत है तो इजराइल के साथ रहेंगे। जो जातिवादी मनुवादी हैं, भक्त हैं, इनका यही रहता है। जब मुगल मजबूत था तो ये मुगल के साथ थे, जब अंग्रेज मजबूत था तो ये अंग्रेज के साथ थे। अब इजराइल इनको मजबूत लग रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में, तो इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन नैसर्गिक न्याय, इंसानियत कहती है कि आप न्याय के साथ खड़े होइए, और भारत की विदेश नीति न्याय के साथ खड़े होने की है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर मदद कर दी। उनका आरोप है कि ये रूस को मदद पहुंचा रहे हैं ताकि यूक्रेन में युद्ध होता रहे, जबकि सोचिए तो भारत का नुकसान होता दिख रहा है। फिलहाल भारत के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं, रूस से भी अच्छे हैं, और ट्रंप के मुकाबले कमला हैरिस से ज़्यादा अच्छे होंगे। ये भी सच्चाई है, क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा भक्त टाइप के हैं। वो भी बाहरी विदेशियों को बाहरी, सोचिए अगर ट्रंप सत्ता में आ गए, एलन मस्क सत्ता में आ गया, तो वो कह रहा है कि हम बाहरी को भेजेंगे, तब क्या होगा इंदिरा नूई का, क्या होगा सत्या नडेला का, क्या होगा सुंदर पिचाई का, इन सबको भारत डिपार्चर कर दिया जाएगा। और ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में रहते हैं। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड में जो अभी जो ये ऋषि सुनक आ रहे हैं, वो भी बाहरी लोग कहते थे कि हम बाहर के लोगों को बाहर करेंगे। तो अब दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला है, इसका असर भी पड़ रहा है। तो सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध ने पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया है। और एक तरफ जहां सारे अरब देश, खाड़ी देश, मुस्लिम देश एक साथ हो रहे हैं, भारत को भी खाड़ी देश, अरब देशों के साथ होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका कभी भरोसेमंद नहीं रहा है। अमेरिका, हमारे यहाँ एक कहावत है, जहां खीर देखेंगे उधर फिर जाएंगे। अमेरिका की यही नीति रही, वो सिर्फ अपना हित सोचता है। भारत का हित जो है हमेशा रूस के साथ रहा है, भारत का हित हमेशा खाड़ी देशों के साथ रहा है। इजराइल से भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इजराइल हमेशा से एक सौदागर रहा है। वो हथियारों का सप्लायर है, हथियारों का डीलर है, हथियारों का दलाल है। तो वो सोचिए, भारत खुद अब उस स्थिति में आना चाहिए कि हम हथियार बेचें। तो इस युद्ध का बड़ा मायने है भारत के लिहाज से भी। और चीन इसलिए इजराइल के साथ खिलाफ है क्योंकि उसको मिडिल ईस्ट पर उसकी नज़र है। लेकिन फिलहाल भारत के अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं रोज आपको अपडेट करता हूं। अब ये दुनिया भर में मैसेज चला गया है कि इजराइल जो है वो इस समय सबसे बड़ा एक ऐसे देश के तौर पे जाना जा रहा है जो निर्दोष लोगों को मार रहा है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि इजराइल कभी भी सैनिक अड्डों पर हमला नहीं करा। उसने ईरान पर भी सैनिक अड्डों पर हमला नहीं किया। वो हमास को नहीं, हुती को नहीं, हिजबुल्ला को नहीं निशाना बना रहा। उसके प्रमुख जरूर मारे गए हैं। वो बेधड़क बम गिरा रहा है, जिससे निर्दोष मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो अगर आप इस्लामिक फोबिया के शिकार हैं, तब तो आपको मुसलमानों से नफरत हो सकती है। लेकिन जब आप इंसानियत के पैरोकार हैं, तो आप गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। इसका मतलब है कि इजराइल पूरी तरह से युद्ध के नियमों को अनदेखा कर रहा है। और अभी भी हिजबुल्ला, हुती और हमास ये सारे युद्ध के नियमों को मान रहे हैं, और ये वही हमला कर रहे हैं जहां जहां मामला फंसा हुआ है, जो सैनिक अड्डे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि लगभग 85,000 इजरायली फौज जो है वो अब तक अपंग हो चुके हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि कितने मारे गए होंगे। सोचिए, इजराइल अब जाकर भारत के लोगों को अपने यहाँ काम देने की बात कह रहा है, जब वो युद्धग्रस्त है। तो मैं फिर कह रहा हूं, युद्ध किसी से युद्ध का भला नहीं होता है। भारत की जो फिलॉसफी है, बुद्ध के रास्ते पर चलिए, उससे भला होगा, तभी देश मुल्क मजबूत बनेगा। और फिलहाल ये स्थिति है कि रूस ईरान के साथ बना हुआ है और अमेरिका इजराइल के साथ बना हुआ है, और ये कन्फ्लिक्ट और तेज हो रहा है। अमेरिका में चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद इजराइल को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, ये युद्ध बंद करना पड़ेगा। अगर कमला हैरिस दोबारा राष्ट्रपति बनती है तो वो इजराइल के खिलाफ ही जाएंगी, इजराइल के साथ खड़ी नहीं रहेंगी।
ये लगभग तय है। और रूस जो है वो लगातार ईरान के साथ खड़ा है। वो तब तक इस युद्ध से कदम पीछे नहीं खींचेगा जब तक यूक्रेन में, यूरोप तो सबके अपने अपने हित हैं, लेकिन इसमें निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप किसी भी मुल्क के नागरिक हैं, अगर आपका मुल्क मजबूत नहीं है, आपके मुल्क की सेना मजबूत नहीं है, आपके मुल्क में अगर ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपका भी सम्मान कहीं नहीं होगा। इसलिए भारत में जो लोग कट्टरपंथ, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भेदभाव फैला रहे हैं, जो लोग स्कूल कॉलेज के अलावा आपको, अगर दुनिया में अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं तो आप देश का विकास करने के लिए ज्ञान विज्ञान को अपनाएंगे, तकनीक को अपनाएंगे, एक मजबूत राष्ट्र बनेंगे, तभी दुनिया भर में आपकी साख जो है वो बेहतर होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत के असली दुश्मन वो हैं जो यहां जातिवाद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं और ज्ञान विज्ञान के खिलाफ हैं, जो अंधविश्वास और कर्मकांड को बढ़ावा देते हैं। अगर आप भारत के असली हितैषी हैं, दुनिया में चाहते हैं कि भारत की साख बढ़े, तो आपको ज्ञान विज्ञान तकनीक को अपनाना पड़ेगा। और आज इजराइल जो अब तक युद्ध में बना हुआ है क्योंकि उसके पास ज्ञान विज्ञान था, फिलिस्तीन पिछड़ रहा है क्योंकि ज्ञान विज्ञान नहीं है, लेकिन फाइनली जीत इंसानियत की होती है। इजराइल इंसानियत पर नहीं चल रहा है, वो निर्दोष लोगों को मार रहा है, इसलिए दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है। तो ताज़ा अपडेट ये है कि इजराइल इस युद्ध में बैकफुट पर है, उसके सेना के लोग मारे भी जा रहे हैं। हाँ, फर्क इतना है कि वो निर्दोष लोगों पर बम बरसा रहा है। आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि रूस में जिस तरह से भारतीय कंपनियों को बैन किया जा रहा है अमेरिका द्वारा, क्योंकि रूस ईरान की मदद कर रहा है, आपको क्या लगता है, भारत का असली पार्टनर अमेरिका है या रूस है? आप सब क्लियर बोल देंगे, लेकिन भारत की वैश्विक नीति अभी है, भारत की विदेश नीति है कि हमें बीच का रास्ता चलना है और हमें सामाजिक सौहार्द और युद्ध नहीं, बुद्ध के रास्ते पर चलना है। उसी में दुनिया का भी भलाई है और भारत की भी भलाई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।